नमस्कार झारखंड, नमस्ते इंडिया। डार्क पॉलिटिक्स एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। तो थोड़ा कम से कम सम्मान मिलना चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए। आपका जमीन गया है और बुधनी मंझान से फीता कटा है कौन? देश के प्रधानमंत्री, मामूली आदमी नहीं, डीसी एसपी नहीं, इस सबको कोई वैल्यू नहीं है प्रधानमंत्री के सामने। मैनेजमेंट सबको कोई वैल्यू नहीं है। देश का पहला प्रधानमंत्री बुधनी मंझान को केवल इसीलिए आगे किया कि जमीन आपकी है, आपको सम्मान मिलना चाहिए, और आपको सम्मान देते हैं कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से होना है वो उद्घाटन बुधनी मंझान करे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी झारखंड से जो आपको झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है संघर्ष, साहस और उम्मीद की। ये कहानी है जयराम महतो की, जो अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए उम्मीद की नई रोशनी बन गए। जयराम महतो एक साधारण व्यक्ति, लेकिन उनके कार्य असाधारण हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आई झारखंड में, जमीनें खरीद लीं हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों से 2 कौड़ी के दाम में। इन कंपनियों ने वादा किया था कि वे रोजगार देंगे, विकास लाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ना सही रोजगार मिला, ना वो हक जो उनका था। आदिवासी समुदाय के लोग बेरोजगारी और गरीबी में जीने को मजबूर हो गए। उनके पास न तो शिक्षा के साधन थे और न ही स्वास्थ्य सेवाएं। इतने सालों में किसी भी पार्टी ने नहीं सुनी इन विस्थापितों की फरियाद। सरकारें आईं और गईं, लेकिन आदिवासियों की स्थिति जस की तस रही। उनके अधिकारों की अनदेखी होती रही। इसी बेचारगी के बीच में जयराम महतो जी की आवाज गूंजी। चलिए ठीक है, एक विस्थापित थे हम, जमीन हमने दिया था, देश के प्रधानमंत्री ने हमको सम्मान दिया, लेकिन क्या सम्मान केवल फीता काटना था? क्या हमारा सम्मान केवल फीता काटने से हमें सम्मान मिल गया? आज जब इन डैमों का स्थापना किया जा रहा था, उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। उस समय तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल देश चूंकि आजाद हो रहा था, और आजादी के समय देश की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। लेकिन जब किसान के सामने आए, सरकार के लोग आए, सरकार के लोगों ने किसानों से कन्वेंस किया, इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को, इस क्षेत्र के मूलवासियों को कन्वेंस किया, अपनी के बतैले कि तोहनी अगर जमीन देबा तो देश के उन्नति हेतै। इस जमीन में डैम बनेबै, डैम में पानी टेक के रखबै, उस पानी से बहुत सारा प्रोडक्शन हेतै, बिजली तैयार हेतै, और देश के उन्नति में तोहनी के योगदान हेतै। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने अपने समुदाय को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। पिछले दिनों मैथन में हुई सभा में उन्होंने सबको जगाया, याद दिलाया कि अपने हक के लिए लड़ना होगा। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर वे एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे तो कोई भी उनकी अनदेखी नहीं कर सकेगा। लेकिन हथियार नहीं, शांति के रास्ते पर चलकर अपनी आवाज उठानी होगी। जयराम महतो ने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया और अपने लोगों को भी यही सिखाया। चुपचाप जुल्म सहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। एक विस्थापित थे हम, जमीन हमने दिया था, देश के प्रधानमंत्री ने हमको सम्मान दिया, लेकिन क्या सम्मान केवल फीता काटना था? क्या हमारा सम्मान केवल फीता काटने से हमें सम्मान मिल गया? आज जब इन डैमों का स्थापना किया जा रहा था, उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। उस समय तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल देश चूंकि आजाद हो रहा था, और आजादी के समय देश की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। लेकिन जब किसान के सामने आए, सरकार के लोग आए, सरकार के लोगों ने किसानों से कन्वेंस किया, इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को, इस क्षेत्र के मूलवासियों को कन्वेंस किया, अपनी के बतैले कि तोहनी अगर जमीन देबा तो देश के उन्नति हेतै। इस जमीन में डैम बनेबै, डैम में पानी टेक के रखबै, उस पानी से बहुत सारा प्रोडक्शन हेतै, बिजली तैयार हेतै, और देश के उन्नति में तोहनी के योगदान हेतै। तो देश आदिवासी मूलवासी झारखंड के बहुत भोला भाला व्यवहार अखनी भी कहला है, अगर देश के विकास के बात लगे, देश के उन्नति के बात लगाए तो हमने भी चुकाया हटबै। अगर हमारे खेत दिए से, अगर उस खेत में डैम बने से, उस डैम के पानी से बिजली बने से, या फिर और कोई काम है वैसे, अगर हमारा देश अच्छा व्यवहार है, क्योंकि अगर हमारे योगदान से हमारा देश तरक्की करता है तो हम अपन खेत की पूरा घर भी दे देंगे, और एक एक विस्थापित अपन सारा जमीन दे दिलाए। लेकिन सवाल ये है कि किसके लिए दिए भाई? देश के लिए दिए ना। हमने अपना खेत, अपना खलिहान, अपना घर, अपना खेती बाड़ी, अपना जो हमने निछावर किया वो किसके लिए? देश के लिए। तो देश का मतलब क्या होता है भाई? हम पाकिस्तान के लोग हैं क्या? हम अफगानिस्तान के लोग हैं क्या? हम तालिबान के लोग हैं क्या? अरे देश का मतलब क्या होता है? देशवासी तो हम भी हैं।
जब देश को हमने दिया तो आज आजादी के 75 साल के लगभग बाद भी हम यही मांग कर रहे हैं कि देश हमें क्या देने वाला है। हमने दे दिया, सब कुछ दिया। हमने कहीं मैथन डैम में जमीन दिया, कहीं पंचायत डैम में जमीन दिया, हमने एमपीएल में जमीन दिया, हमने डीसी में जमीन दिया, लेकिन आज देश हमें क्या दे रहा है ये हम देश से मांग करते हैं। क्या हमारा ये अधिकार नहीं है मांग करने का? आज हम वही मांग करते हैं कि देश हमें क्या देगा। हम आज देश से मांग करते हैं तो पहले एक स्पष्ट नीति बनाए। नीति ये रहेगी कि जिन्होंने आपको जमीन दिया है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिले। एक पीढ़ी कहा लेंगे दीदी लोग मासी एक पीढ़ी जो की जो चाकरी लिबो। ये जमीन हमारे दादाजी भी जोतकोड़ किए थे, उनके भी पिताजी जोतकोड़ किए थे, उनके पिताजी भी जोतकोड़ किए थे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी न जाने कितने पिताजी जोतकोड़ किए थे कि नहीं? तो हम 40 साल के लिए नौकरी कहा लेंगे भाई? हम क्या 40 साल के लिए नौकरी लेंगे? डीवीसी आज लगभग 70, 75, 80 साल पुराना है। आज 70 साल बाद भी डीवीसी का वजूद है। तो 70 साल पहले जिन किसानों ने जमीन दिया है उनका वजूद काहे नहीं रहेगा? उनका वजूद काहे नहीं रहेगा भाई? आज हमने आपको 70 साल पहले जमीन दिया है, आज भी आपका वजूद है, तो हमारा वजूद क्यों नहीं रहेगा? इसीलिए अगर देश को हमने अपना सब कुछ दिया है विकास के नाम पर, तो हम देश से चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों को अगर सुरक्षित बनाए और हर एक प्रबंधन को, चाहे डीवीसी प्रबंधन रहे, एमपीएल प्रबंधन रहे या कोई प्रबंधन रहे, आपको अपने प्रोटोकॉल में, अपने टर्म एंड कंडीशन में इस बात को जिक्र करना होगा कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। कहे कि हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं, हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। बाप के मरने के बाद फिर बेटा खेत को संभालता है, वो जब दुनिया से जाता है तो उसका अगला पीढ़ी खेत को संभालता है। तो उसी प्रकार जब तक, और ये नौकरी का मांग हमारा तब तक रहेगा जब तक यहाँ योजना रहेगा, जब तक डीवीसी का चिमनी रहेगा, जब तक एमपीएल में धुआं उड़ेगा, हम तब तक मांग रहे हैं। एमपीएल चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे, डीवीसी चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से ये आवाज हम देश तक भी पहुंचाएंगे कि वास्तव में अगर ये गांधी का देश है, क्योंकि लोग कहते हैं ये गांधी का देश है, हम भी बचपन में सुनते आए हैं ये गांधी का देश है, लेकिन दिल नहीं मानता है। लोग कहते हैं, हमें जब से हम लोग स्कूल गए हैं, नर्सरी क्लास से लेकर आज हम लोग पीएचडी में पहुंच गए, और आज तक लोग यही बताए ये गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। सुनते हैं लेकिन दिल नहीं मानता ये गांधी का देश है। अगर ये गांधी का देश है तो गांधी किसानों के पक्षधर थे। गांधी का कथन था, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। आप खेत खलिहान को उजाड़ के कहेंगे ये गांधी का देश है, हम कैसे मानेंगे? हम कैसे मानेंगे भाई ये गांधी का देश है? आप खेत खलिहान को उजाड़ के हमें हमारे घर से बेघर। इसलिए आज ये गांधी का देश हम तभी मानेंगे जब रैयतों के साथ इंसाफ होगा, जब विस्थापितों को उनका अधिकार मिलेगा। और साथ ही साथ आज तमाम जो विस्थापित लोग हैं, हम आपको सोबिन के हटाए कहले चाहबो कि देखा हमने लड़े खातिर तैयार हो। आज हमने 2 साल से हर एक मुद्दा में लड़ लिए। अभी पीएल मुर्मू चाचा बताए तो हमने 6 दिन तक धरना में नौकरी मिला, तो हम लोग लड़े। लेकिन एक बात यह है कि आज झारखंड के हर एक घर में समस्या है, झारखंड के हर एक गांव में समस्या है। आपके यहाँ अगर वहां कुमार डूबी में भी समस्या है, धनबाद में जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल है हमारे गर्दन से अगर आपको इंसाफ मिलता है तो हम कटाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कितना बार कटाएं? एक ही गर्दन है। गांव 32,000 है झारखंड में, 32,000 गांव में 32,000 को समस्या है। आखिर हम लोग एक बार हम जयराम महतो एकदम निष्ठापूर्वक हम बोले हो कि अगर हमारे गर्दन काटने से भी अगर विस्थापित के न्याय मिलता है तो काट के हम दे दो, थारी में परेश देवो, लेकिन सवाल हो कि गर्दन हमारी के बार न काटो। इसलिए आज सोनी समय निमती कराए लियो कि हर एक घर से गर्दन ले के निकले हैं, तो हर एक घर से हम तो बोल लियो अगर आज तोहनी के समस्या के समाधान भय जी तो मैया तो ले हमारे गर्दनों हम खड़ा ही हाथ बगल में पुलिसियों न हो, बेचारा नहीं, हालांकि भाई लगतो लेकिन मजबूरी में नौकरी करो, अपनी तो भले पुलिस के काम करो लेकिन सब सरकार के यार पूंजीपति के काम करा तो
देखबे करला, यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहां एक बाप को अपना बेटी का शादी करने के लिए सोचना पड़ता है और एक बाप 5,000 करोड़ खर्चा कर देता है। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां बेटा खर्चा के डर से अपना रिश्तेदार को बुलाता नहीं है और वो सलमान खान, सुनील शेट्टी और मोदी को बुला लिया। ही भारत देश है। तो जो भी पुलिस लोग बनते हैं अच्छा बात है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सच्चाई है ये लोग हमारे लोग नहीं है, हमारे भाई हैं। लेकिन जब वो नौकरी करते हैं तो पूंजीपतियों के लिए करते हैं, उद्योगपतियों के लिए करते हैं, तो हम लोग पीछे कभी नहीं हटते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम जान एक ही बार दे सकते हैं। अगर हमारे जान जाने से आपको इंसाफ मिलता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमें लगता है एक जगह की समस्या का समाधान अगर एक जान से होगा तो बाकी जगह भी समस्या है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है, हमारे कहने का मतलब ऐसे लगो कि अब लड़ाई यार पार लड़े। देखा, एक बात सीधा जान ले, यदि जमीबारी ना हो ना, खेत द्वार घर कहो ना हो तो जिंदगी तो जिंदगियों ना लगो। धनबादी रेलवे स्टेशन जाके देखबा, बहुत सारा लोग है अपना गुलगुलिया बोला होते, वो जिंदगी तो जिंदगी लगे। हालांकि हमारा दुख है कि दुनिया में ऐसा आदमी भी है और प्रति हमारा सहानुभूति है और हम सरकार से मांग करबे अपनी के विशेष ध्यान दो। लेकिन बताए वो गुलगुलिया के जीवन की नहीं है स्टेशन देखा ला और सच्चा मर जा लड़के कि तो आने वाला पीढ़ी कम से कम गुलगुलिया तो नहीं बनतो। आज धनबादी के स्टेशन देखा ला जाके बेचारा नहीं तिरपाल, इसने तिरपाल टाइम के भरखर गर्मी, भरखर रोद बरसात सहा थी ना, कहे पता हो ना पर एक बित्ता जमीन नहीं, और गांव नहीं, और घर नहीं। तो हमने की चाहा कि आने वाला 20 साल बाद हमने आने वाला पीढ़ी की हटे बते, इसलिए देखा डर करे का आवश्यकता ना हो। यहाँ बाँचे ले क्यों ना आए कोई यहाँ रहले ना आए। फिल्म के कहानी लगो, ये फिल्म किताब के कहानी लगो, अमृत पी ले लोग अमर भे क्या यहाँ ना कोना वाला है, सभी मारे ले आए। बस एक बार हिम्मत ही खातिर करिया कि तोर मारे से अगर तोर आने वाला पीढ़ी का अधिकार मिले तो मरना। जयराम महतो जैसे लोग हम सबको यही सीख देते हैं कि अपने हक के लिए खुद लड़ो। वे हमें सिखाते हैं कि अगर हम एकजुट होकर संघर्ष करेंगे तो हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। उनका ये जज्बा, ये हिम्मत हम सबको ताकत देती है कि हम भी अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े हों। जयराम महतो की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ करें। तब तक मांग रहे हैं, एमपीएल चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे, डीबीसी चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से ये आवाज हम देश तक भी पहुंचाएंगे कि वास्तव में अगर ये गांधी का देश है, क्योंकि लोग कहते हैं ये गांधी का देश है, हम भी बचपन में सुनते आए हैं ये गांधी का देश है, लेकिन दिल नहीं मानता है। लोग कहते हैं, हमें जब से हम लोग स्कूल गए हैं, नर्सरी क्लास से लेकर आज हम लोग पीएचडी में पहुंच गए और आज तक लोग यही बताए हैं ये गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। सुनते हैं लेकिन दिल नहीं मानता ये गांधी का देश है। अगर ये गांधी का देश है तो गांधी किसानों के पक्षधर थे। गांधी का कथन था, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। आप खेत खलिहान को उजाड़ के कहेंगे ये गांधी का देश है, हम कैसे मानेंगे? हम कैसे मानेंगे भाई ये गांधी का देश है? आप खेत खलिहान को उजाड़ के हमें हमारे घर से बेघर। इसलिए आज ये गांधी का देश हम तभी मानेंगे जब रैयतों के साथ इंसाफ होगा, जब विस्थापितों को उनका अधिकार मिलेगा। और साथ ही साथ आज तमाम जो विस्थापित लोग हैं, हम आपको सोबिन की हटाई कहना चाहो कि देखा हमने लड़े खातिर तैयार हो। आज हमने 2 साल से हर एक मुद्दा में लड़ लिए। अभी पीएल मुर्मू चाचा बताए तो हमने 6 दिन तक धरना में नौकरी मिला, तो हम लोग लड़े। लेकिन एक बात यह है कि आज झारखंड के हर एक घर में समस्या है, झारखंड के हर एक गांव में समस्या है। आपके यहाँ अगर वहां कुमार डूबी में भी समस्या है, धनबाद में जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल है हमारे गर्दन से अगर आपको इंसाफ मिलता है तो हम कटाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कितना बार कटाएं? एक ही गर्दन है। गांव 32,000 है झारखंड में, 32,000 गांव में 32,000 को समस्या है। आखिर हम लोग एक बार हम जयराम महतो एकदम निष्ठापूर्वक हम बोले हो कि अगर हमारे गर्दन काटे से भी अगर विस्थापित के न्याय मिलता है तो काट के हम दे दो, थारी में परस देवो। लेकिन सवाल हो कि गर्दन हमारी के बार न काटो। इसलिए आज सोनी समय निमती कराए लियो कि हर एक घर से गर्दन ले के निकले हो, तो हर एक घर से हम तो बोल लियो अगर आज तोहनी के समस्या के समाधान भय जी तो मैया
तो ले हमारे गर्दनों हम खड़ा ही हो, हाथ बगल में पुलिसियो न हो, बेचारा ने हालांकि भाई लगतो, लेकिन मजबूरी में नौकरी करो, अपनी तो भले पुलिस के काम करो, लेकिन सब सरकार के यार पूंजीपति के काम करा तो देखबे करला। यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक बाप को अपना बेटी का शादी करने के लिए सोचना पड़ता है और एक बाप 5,000 करोड़ खर्चा कर देता है। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बेटा खर्चा के डर से अपना रिश्तेदार को बुलाता नहीं है, और वो सलमान खान, सुनील शेट्टी और मोदी को बुला लिया। भारत देश है। तो जो भी पुलिस लोग बनते हैं अच्छा बात है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सच्चाई है ये लोग हमारे लोग नहीं है, हमारे भाई हैं। लेकिन जब वो नौकरी करते हैं तो पूंजीपतियों के लिए करते हैं, उद्योगपतियों के लिए करते हैं, तो हम लोग पीछे कभी नहीं हटते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम जान एक ही बार दे सकते हैं। अगर हमारी जान जाने से आपको इंसाफ मिलता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमें लगता है एक जगह की समस्या का समाधान अगर एक जान से होगा तो बाकी जगह भी समस्या है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है, हमारे कहे का मतलब ऐसे लगो कि अब लड़ाई यार पार लड़े। देखा, एक बात सीधा जान ले, यदि जमींदारी ना हो ना, खेत द्वार घर कठो ना हो, तो जिंदगी तो जिंदगियों ना लगो। धनबादी रेलवे स्टेशन जाके देखबा, बहुत सारा लोग है अपना गुलगुलिया बोला वो जिंदगी तो जिंदगी लगे। हालांकि हमारा दुख है कि दुनिया में ऐसा आदमी भी है, और प्रति हमारा सहानुभूति है, और हम सरकार से मांग करबे अपनी के विशेष ध्यान दो। लेकिन बताए वो गुलगुलिया के जीवन की नहीं है स्टेशन देखा ला, और अच्छा मर जा लड़के कि तो आने वाला पीढ़ी कम से कम गुलगुलिया तो नहीं बनतो। आज धनबादी के स्टेशन देखा ला जाके, बेचारा नहीं अगर तिरपाल, इसने तिरपाल टाइम के भरखर गर्मी, भरखर रोद बरसात सहा थी ना, कहे पता हो ना, एक बित्ता जमीन नहीं, और गांव नहीं, और घर नहीं। तो हमने की चाहा कि आने वाला 20 साल बाद हमने आने वाला पीढ़ी की हटे रहते, इसलिए देखा डर करे का आवश्यकता ना हो। यहाँ बाँचे ले क्यों ना आए जाए, कोई यहाँ रह लेना है। फिल्म के कहानी लगो, ये फिल्म किताब के कहानी लगो, अमृत पी ले लोग अमर रहे, यहाँ ना कोना वाला है, सभी मारे ले आए। बस एक बार हिम्मत ही खातिर करिया कि तोर मारे से अगर तोर आने वाला पीढ़ी के अधिकार मिले तो मरना चाहिए। आज भगत सिंह मरले तब ना भारत देश आजाद भले, अगर वो अपन जान के परवाह करतले कि भाई हम जान कहे दे। भाई भगत सिंह 23 साल के लड़का थे, एकदम नौजवान गिदर, 23 साल के लड़का, लेकिन वो जान दे दले। कहे जान दले नौकरा मालूम हले कि अगर हमार जान यानी हमारे आने वाली पीढ़ी का अधिकार, तो अगर हमें जान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन हाँ, अब हम लोग जान केवल देंगे नहीं, केवल खाली देंगे ही नहीं, एगो दुगो लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारा कसूर क्या है भाई? हमारा जमीन मुधिया गोरा यार गोप के जमीन, और कहा बंगाल के लोग सोना दिया यार, जमीन का कर ना मांझी दी के लोग। यहाँ अंसारी जी के जमीन, और यहाँ तक सोना कहाँ के लोग लेके चली गए। सोना यार सोना पाएगो, तुम्हारे जमीन এই মানুষগুলা সোনা, এরা সোনা লিছে জমিন, তোমাদের বাপের বাড়ি, তোমাদের বাপের চাষ, আর এরা সোনা পিনে। ইয়াদের ছেলা ভিআইপি স্কুলে পড়ে, ইয়াদের মেহরারু নতুন নতুন লুগা পরে, আর তোমরা ফাটল চিটল। সে নাই মায়া করবে নাই, এই মায়া দয়ার এই বুদ্ধের समय नहीं बोटे, महात्मा बुद्ध का समय नहीं, माया दया करेंगे। तुम्हारे जमीन जाए तो से जोड़ने तुम्हारे अधिकार लड़ते हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही दमदार खबरें मिलती रहें। धन्यवाद।